नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में बाढ़ के कारण आई तबाही के राहत पैकेज को लेकर है। राहत पैकेज को लेकर भी अब पंजाब में बवाल है। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ है पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी का कहना है कि हम राहत पैकेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने चिट्ठी ही नहीं लिखी और पंजाब सरकार ने अभी तक पैकेज के लिए कोई डिमांड नहीं रखी। उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार ने 218 करोड़ रुपए की जो मदद राशि है वो भेजी है, जो राहत पैकेज जो है वो बाढ़ पीड़ितों में जो इस्तेमाल की जानी है। इसी को लेकर जो है लगातार पंजाब में अब सियासत पूरी तरह से गरमाई है और इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम अमनजोत कौर हमारे साथ, रामू वालिया है, और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से इंद्रजीत संधू हमारे साथ है। कांग्रेस से कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे कुलजीत जी। और चर्चा की शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी इंद्रजीत संधू से मैं करूंगा। संधू साहब, एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि वो राहत पैकेज देने के लिए तैयार है, अब उस पर भी बवाल है। और आम आदमी पार्टी पर ये आरोप है कि उन्होंने राहत पैकेज जो है वो पंजाब के सीएम भगवंत मान ये कहते हैं कि अभी तक उन्हें जरूरत नहीं समझी गई और इसी के चलते उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी और केंद्र सरकार से अभी तक राहत पैकेज की डिमांड नहीं की। इस पर लेके क्या कहेंगे सर? जाजवीर जी, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं समझी, जरूरत है, बहुत जरूरत है। लेकिन ऐसा है कि नुकसान हुआ भी है, नुकसान लगातार अब भी जारी है, अब भी हो रहा है। तो इसके इसलिए ये नहीं कह सकते कि अब जो एस्टीमेट है बहुत आ, इसका बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन आपत्ति वाली बात यह है कि 7,200 करोड़ रुपया आपने बाढ़ के लिए जारी किया है, तो उसके लिए पंजाब को आपने मात्र 218 करोड़ रुपये जारी किया है। ये तो एक आपत्ति वाली बात है, जबकि लगातार नुकसान है वो नहीं, वो बिना मांगे हुए आपने दे दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन आप अगर आप इतनी मात्रा में जारी किया है तो उसका पंजाब के लिए शेष इतना ही हिस्सा आपने जारी किया है, तो आपका नियत यहाँ से पता चल जाता है कि पंजाब के लिए आपके लिए दिल में कितना दर्द है। तो क्योंकि ये जो आज आपदा है, तो आपदा कोई ऐसा है कि कोई रूटीन का कार्य तो है नहीं कि जिसका कोई बजट में प्रावधान हो, जिसका कोई स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह हल कर पाए। चिट्ठी लिख सकती थी, राहत पैकेज का वो डिमांड कर सकती थी, क्यों अभी तक डिमांड नहीं की? यही तो आरोप लगा रही है बीजेपी आपके ऊपर। वही वही बता रहे हैं कि वो चिट्ठी तो लिखना है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं करना है। उसका ना करने का मीनिंग यही है कि अभी तो नुकसान जारी है, अब भी हो रहा है। आप क्या करेंगे? आप जैसे किसी से 10 रुपए मांगोगे, 10 का नुकसान और हो गया, तो फिर केंद्र तो कहेगा आपने मांगे ही 10 है। तो ऐसे नहीं ना हो सकता। इसलिए नुकसान तो अब तक जारी है, रेगुलर चल ही रहा है। लेकिन ये आपत्ति वाली बात ये है कि आपने 7,200 करोड़ में से सिर्फ 218 करोड़ जारी किया। ये भी तो एक सोचने वाली बात है। इसका मतलब पंजाब के लिए आप क्या सोचते हैं? अगर हालांकि सबको मालूम है कि पंजाब में दूसरे स्टेट के मुकाबले में पंजाब में नुकसान कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। अभी भी लोग कितने इफेक्टेड हैं अभी तौर पे पंजाब में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। जी, आप सिर्फ यही नहीं लगा सकते कि आप बाढ़ आ गई उससे थोड़ा बहुत बह गया। आप उसके बाद देखिए कितना दवाई का छिड़काव सरकार कर रही है, और इसके बाद उनका जो डैमेज हो गया है, बहुत कुछ जो घरों का सारा बह गया है, उनका सर। भगवंत मान, जहां तक हमें जानकारी है, पंजाब सीएम भगवंत मान ने गर्दौरी के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, तो क्या अभी तक वो गर्दौरियां नहीं हो पाई? अगर हो पाई है तो उसकी एस्टिमेट कितना है कि कितना, क्योंकि गर्दौरी होती है तो सीधे तौर पर फसलों का नुकसान तो सर सामने आ जाएगा। एक तरफ किसान है जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, पंजाब सीएम मुआवजा देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है कि फंड की कमी के चलते जो है वो फंड अभी सरकार के पास नहीं है। कल आपके प्रवक्ता ने बताया कि फंड की कमी है, सरकार, केंद्र सरकार हमारे फंड रिलीज नहीं करती, लेकिन ऐसे में आप राहत पैकेज भी नहीं लेने के लिए तैयार है अभी। नहीं, फंड का कमी तो है, इसको कोई कह नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपदा है, अगर ये रूटीन का कार्य तो है नहीं कि जिसके लिए कोई पहले से प्रावधान हो
कि ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा। ये तो कोई ये पक्का थोड़ी होता है कि बाढ़ ही आना है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए केंद्र का और क्या करना है? केंद्र ने यही है ना। तो जब कुछ सुरक्षा की बात हो तब केंद्र सहायता करेगा, जब विदेश के लिए बात हो तब केंद्र उसमें अपनी जिम्मेवारी निभाएगा ना। जो बाहरी सुरक्षा कोई खतरा हो तब केंद्र उसमें दखल देगा। तो ऐसे ही जो अंदरूनी कोई आपदा आ गई तो वो भी केंद्र, भूकंप आ गए, बाढ़ आ गई, आपकी बात आ गई। तो वहां भी केंद्र करेगा। रामू वालिया हमारे साथ है। मैडम, आपने साफ तौर पे सुना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान तो पंजाब ने झेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे में केंद्र ने जो है वो पंजाब के साथ में जो है भेदभाव किया है। 218 करोड़ रुपए जारी तो किया है, लेकिन ऐसे में उनका कहना है कि अभी तक गर्दोरियां नहीं हुई, अभी तक हमारा एस्टिमेट नहीं बना, जिसके चलते हमने जो है केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के पैकेज के लिए अभी तक जो है कोई डिमांड नहीं रखी। ये आम आदमी पार्टी गंभीर सियासत कर रही है, और उस वक्त सियासत कर रही है जब लोग मर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी आ गया, लोगों के पशु मर गए और लोगों की खेती तबाह हो गई। उस वक्त भी इनको अपनी सियासत की पड़ी है कि हम भगवंत मान जी का एक वीडियो आया है, साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि हमें केंद्र से कोई मदद नहीं चाहिए। कितना अहंकार, किस बात का अहंकार है? उनको कौन पैसे दे रहा है? पैसे पंजाब को मिल रहे हैं। उनको ये नहीं दिखाना है कि मैंने केंद्र से लिया, पर भाई केंद्र से तो लेना पड़ेगा। केंद्र हमारी जन्मभूमि है, हमारा ये हिंदुस्तान हमारा देश है, हमें केंद्र से पैसा लेना पड़ेगा। हम कैसे कह देंगे हम केंद्र से नहीं रहे? पहली बात तो ये। मैडम, आपके सवाल के साथ सवाल जोड़ देता हूँ। पंजाब सीएम भगवंत मान कहते हैं हमारा हक है, हम लेके रहेंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम चिट्ठी लिखेंगे। ये कहा नहीं, बिल्कुल गलत। मेरे पास वीडियो है, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा कि हमें कोई रिलीफ फंड नहीं चाहिए, हमने केंद्र से पैसा नहीं लेना। और केंद्र, इनकी बात मैं बता दूं कि केंद्र ने 218 करोड़ रुपए जो दिया है वो बगैर डिमांड के दिया है, और देश की 12वीं स्टेट हाईएस्ट पेड है, जिसको 12 स्टेटों में से एक हमारी भी हाईएस्ट पेड है। ये इनिशियल अमाउंट है, ये कोई ये अमाउंट नहीं है कि ये लास्ट अमाउंट है, ये इनिशियल अमाउंट था कि जैसे बाढ़ आई उसको समझे कि इनिशियल अमाउंट है। और भगवंत मान जी ना भी मांगे, हम मांगेंगे अपने लोगों के लिए कि हम अपनी केंद्र सरकार, कल हम गवर्नर को मिलके आए डेलीगेट पूरा बीजेपी का, सुनील जाखड़ जी की नेतृत्व में, कि हमें अपने पंजाब के लिए पैसे चाहिए। और मैं इनको बता दूं कि हमारी जो पटियाले की हमारी जय इंद्र कौर है वहां, और वाइस प्रेसिडेंट, वो अपना एक तो वो चूड़ा डालने गई थी, वो उनके रिवाज है कि वो चूड़ा डालते जब बाढ़ आती है, उसके लिए इनके मिनिस्टर इतनी बचकाना हरकत और इतनी घटिया हरकत, उससे वोट छीन रहे हैं कि ये सरकारी वोट है। भाई वो कोई सैर करने थोड़ा जा रही है, वो लोगों के लिए जा रही है। और फिर राहत की बात करते हैं कि ये हमने राहत सामग्री बांटी, इन्होंने बिल्कुल नहीं बांटी। वो नौजवानों ने इकट्ठा किया, नौजवानों ने लोगों को निकाला और एनजीओ ने आके वहां सामग्री बांटी। और एक बात और मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि हमने पैडी फ्री दी, और पैडी भी फ्री नहीं दी। पैडी वहां पैडी लोगों ने खुद ही दी, बांटी है, और इन्होंने बिल्कुल नहीं बांटी। और वहां पे बांटी है जो इन्होंने ढेर लगा दिया, वहां ला करके पैडी उठा के ले जाओ। कैसे उठा के लेके जाएंगे? और जहां पे 2-2 फुट पानी खड़ा है, मेरे को बताओ कैसे खेती में 2 फुट पानी में पैडी हो जाएगी दोबारा? अभी तो इतना ज्यादा नुकसान है कि केंद्र के बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता। और मैं एक बात इनको ये भी बता दूं कि इन्होंने रावी का एकदम से दरवाजा खोल दिया, जहां 250 क्यूबिक फीट ऊपर पानी एकदम लोगों के घरों में आ गया, और छोड़ा उसको, और लोगों घर वो सो रहे थे, उनको पता नहीं चला, अचानक पानी आ गया, ना पशु निकाल सके, जानवर निकाल सके, खुद के अपने आप को बचाने के लिए छत पर जाने के लिए उनके पास समय नहीं मिला। और इन्होंने तबाह कर दिया दोआबा और मालवा का हिस्सा, इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है। ये सारा सरेआम सरकार का कसूर है, बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी,
कोई मीटिंग नहीं हुई, सीएम ने ली हो, मेरे को दिखा दें कि सीएम ने अचानक चलिए मैडम इसका जवाब ले लेते हैं, मैडम इसका जवाब लेते हैं। संधू साहब है हमारे साथ। संधू साहब, आपने पूरा सवाल फिनिश। सुना। उनका कहना था कि एक तरफ लापरवाही जो है लगातार उसको लेकर जो है बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो है पंजाब सीएम भगवंत मान की सरकार की जो लापरवाही थी उसके कारण बाढ़ आई। अब जो है लापरवाही पैकेज में भी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही। संधू साहब, देना नहीं एक आना इसलिए है बहाना, जजवीर जी, और कोई बात नहीं है। कुछ देना नहीं है, बातें करनी है, इसलिए ये बहाने लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और ये कह रही हैं, देखिए सरकार का ही ये कोशिश होता है। अब चाहे पैडी के लिए काम किया है, चाहे कोई लोगों की हेल्प के लिए काम किया है, लोगों को मोटिवेट करने का काम कौन करेगा? लोगों को मोटिवेट सरकार कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने किया है ऐसा। तो हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे लोगों के वो लोगों के नुमाइंदे हैं। जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ाएगी तो लोग तो उसका साथ देंगे ही। लोग साथ दे रहे हैं तो इससे आपत्ति वाली बात क्या है? आपकी विपक्षी पार्टियां भी इस बात को लेकर लगातार जो है बवाल मचाए हुए हैं। और इस बात को लेकर कल श्रोमणी अकाली दल यूथ के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया। सीएम भगवंत मान के रहायश का घेराव किया गया। उनका कहना था कि मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, ना मुआवजे की बात की जा रही है। उसको लेकर अकाली दल भी लगातार जो है वो सड़कों पे उतरी है। ऐसे में लगातार जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, वो भी लगातार राहत पैकेज की बात कर रही है। लेकिन आपके द्वारा अभी तक ना तो राहत पैकेज का कोई ऐलान किया गया है, ना ही केंद्र से कोई मदद मांगी गई। तो ऐसे में पंजाब के किसानों की बात करें या पंजाब के उन लोगों की बात करें जो गांवों में जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में उनको राहत कब मिलेगी साहब? जब जितना जोर प्रोटेस्ट करने में अकाली दल लगा रहा है, जितना जोर अकाली दल प्रोटेस्ट करने में लगा रहा है, उतना जोर अगर लोगों की सेवा में लगाया होता तो कितना अच्छा होता। ये तो प्रोटेस्ट करना, ये तो सरासर देखो सियासत है और क्या है। लोगों इस आपदा के समय लोगों के साथ खड़ा होता तो पता चलता कि कैसे लोगों की सेवा कर रहा है। अकाली दल कहीं नजर तो आया नहीं। सुखबीर जी आए थे एक बार पटियाला में, वो पटियाला के गन्नौर विधानसभा को वो फरीदकोट का विधानसभा बोल रहे थे। आपने देखा होगा वीडियो, बहुत वायरल हुआ है। तो ये क्या है? ये तो आकर एक जगह पे उतर के बस एक और इशारा करके फोटो खिंचा के चले गए। और क्या किया लोगों के लिए, क्या किया? आपने देखा है कैसे हमारे कैसे हमारा एक एमएलए, एक मंत्री कैसे लोगों में रहा है टी शर्ट डाल के, और कैसे उस रेस्क्यू किया है, कितना मेहनत किया लगातार। जब तक बाढ़ के भीतर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगातार डटे रहे हैं। बिल्कुल संधू साहब, इस बात को लेकर भी बवाल है। वो कहते हैं कि फोटो खिंचवाने वहां पे गए थे, सेवा भाव से जाते तो कोई बात नहीं थी। और क्या फोटो खिंचाने वो जाता है जो एक आधा दिन जाता है। जैसे जय इंदर जी गए थे, जय इंदर बहन जी गए थे एक दिन के लिए, तभी ये कह रहे हैं कि मंत्री जी गुस्से हो रहे हैं। मंत्री जी को गुस्सा इसीलिए लगा कि आप इतने दिन के बाद एक तो नदी के ऊपर खड़ा होते हैं। नहीं, उनके मदर हमारे वहां पटियाला से पार्लियामेंट मेंबर हैं, लोगों को सहायता तो किया नहीं कोई। एक पुल के ऊपर खड़ा होके चूड़ा डाल दिया, फिर 7-8 दिन के लिए फिर गायब हो गए। फिर जाके समाना में गए, वहां जाके 6 बोतल सर पे उठाई और एक घर को जा रहे हैं कि आपकी सहायता कर रहे हैं। वो लगातार पौना घंटा का वीडियो डाल दिया कि बहुत बड़ा सेवा किया है। वो हमारे मंत्री जी का पति ये था कि आप क्या है, आप आइए। जैसे सारा 1 महीना से लोग डटा हुआ है बाकी लोग, वैसे आप भी आइए। ये क्या हुआ कि आप वोट हमें दो। ये वोट का लड़ाई करने का क्या जरूरत है? जब 4 वोट है तो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, तो आपको क्या आपत्ति है कि आप जबरदस्ती वोट हमें दो, हमें तो इधर को जाना है, फोटो खिंचवाने के लिए जाना है।
तो इसका क्या मीनिंग बनता है? चलिए मैं संधू नहीं, साहब आपकी बात आ गई, फोटो खींचिए, फोटो खींचने से हमें कोई नहीं है, लेकिन आप क्या है, एक दिन के लिए आता है फिर गैप हो जाता है, गैप होने का क्या मीनिंग है? चलिए इसमें देखिए गैप एक चीज नहीं, पंजाब के हित एक दिन के की लिए अगर आता बात है। करें तो पंजाब के हित में देखिए संधू साहब, पंजाब के हित के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा और इस बाढ़ के से आई तबाही को लेकर पंजाब के लोगों की बाह पकड़ना वो सबसे अहम है। पंजाब के लोगों को संरक्षण देना वो अहम है। और जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको लेकर जो बवाल अभी चल रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार है जो राहत पैकेज देने की बात कर रही है और आप पर ये आरोप लगा रही कि आपने राहत पैकेज लेने से मना कर दिया है, लेकिन ऐसे में पंजाब के लोगों का सीधे तौर पर इससे नुकसान होगा। ये माना जा सकता है कि केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार की आपस में तनातनी के बीच पंजाब के लोग पिस रहे हैं। मैडम रामू वाली हमारे साथ जजवीर जी हमें, जी मैडम मैं लौटूंगा संधू साहब आपके पास। जी रजवीर सिंह जी, आप इनसे ये पूछें कि क्या बचकाना हरकत थी कि एक लेडी लोगों को राहत सामग्री देने जा रही है और उससे बोर्ड खींच रहा मिनिस्टर। देखो कितनी इनको फोटो शूट का अपने आप शौक है और मुख्यमंत्री की कर रहे हैं, बस पानी में जा रहे हैं, फोटो शूट कराया वापस आ रहे हैं। ये मेरे को बताओ, जब लोगों को खाने की सामान नहीं मिला, लोगों को दवाइयां नहीं मिली और लोगों को रहने की जगह नहीं, कोई कैंप्स नहीं है और कोई प्रबंध नहीं किए गए उचेचे, पानी आने से पहले मौसम विभाग ने बता दिया था, उसका प्रबंध करना चाहिए था इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर। और जो मीटिंग बुलाई भी वो सीएम खुद नहीं बैठे, उनका चीफ ओएसडी पे बैठे। और ये सारी बातों को देखें आप, कितनी ये संजीदगी से सियासत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, मैंने अभी एक सवाल आपसे किया, सभी पार्टियों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर इसी तरह से सियासत होगी और सियासत के बीच लोगों का नुकसान होगा तो ऐसी सियासत का फायदा सीधे तौर पर क्या है? क्योंकि अब राहत पैकेज को लेकर भी अगर आपकी देखिए सीधे तौर पर कहें तो पंजाब की मान सरकार की अगर केंद्र से नहीं बनती तो क्या खामियाजा पंजाब के लोग भुगतेंगे? क्या इस बात का आप जवाब देंगे? या राहत पैकेज सीधे तौर पर, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो राहत पैकेज दे सकती है, अगर 218 करोड़ का दिया जा सकता है तो बाकी का भी दे सकती है। मैंने शुरू में ही कहा कि हम गवर्नर को मिल के आए हैं और हम राहत के लिए बोल के आए हैं उनको कि हमें पंजाब में ज्यादा राहत चाहिए। चीफ मिनिस्टर कुछ भी बोले, ऊपर केंद्र हमें राहत दे और राहत आएगी। अब मेरा सवाल इनसे ये है, आम आदमी पार्टी से, कि ये जब खत्म होएगा पानी उसके बाद भयंकर बीमारियां पड़ेंगी। मेरे को बताओ कि कब चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग कर ली और हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया, कहाँ दवाइयां आ गई, कहाँ छिड़काव आ गया, कहाँ पशुओं को और जानवरों को और लोगों के लिए दवाइयां का प्रबंध किया गया, कहाँ कुछ भी नहीं। ये तो ऐसे बैठे हैं कि बाढ़ आई तो आई, तो हमें क्या, हम तो बस केंद्र को बोलेंगे कि पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। जो पैसा, ये देखिए जो सरकारें हैं उनमें ये होता है, जो पैसा जिस चीज के लिया है वही लगाना पड़ता है, नहीं तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। और जो 218 करोड़ रुपए है वो लगाने चाहिए थे इनको, और लगाने के बाद तुरंत बताना चाहिए था कि हमें ये चीजें चाहिए केंद्र से। कौन मना कर रहा है? जब इनको भगवंत मान जी को खुद को केंद्र सरकार अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार है, ऐसे में पंजाब सरकार डिमांड रखती है, इसी को लेकर आज की चर्चा है। संधू साहब वो कहते हैं कि अगर 218 करोड़ हमने दिया है तो वो राहत पैकेज दिया है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जो लोग अपना घर बार और अपने जो वहां के जो डंगर है उनका नुकसान हुआ, जानमाल का नुकसान हुआ, तो उस पर लगना चाहिए था। साथ उनका ये भी कहना है कि राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन पंजाब सरकार जो है वो लेने से मना कर रही है। तो ऐसे में इसी के चलते कल बीजेपी का एक वफद जाके गवर्नर को मुलाकात किया, उसको जाके बोल रहे हैं कि सर ऐसे में हमारे पंजाब को भी जरूरत है, लेकिन पंजाब की मौजूदा सरकार है वो इस पर जो है केंद्र सरकार से मदद लेने के लिए इनकार कर रही है। संधू साहब सर 218 करोड़ से बनेगा क्या? 218 करोड़ से क्या होगा? इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि 218 करोड़ से सब सारा कवर हो जाएगा? कहाँ से होगा? पहली किस्त है, आप मांगिए वो देने के लिए तैयार है सर, वो तो मना नहीं कर रहे। नहीं, वो तो सर वो तो सारा होगा ही, वो तो होगा ही, सारी चीज को कवर किया जाएगा। जो जहां पानी दोबारा फिर आया है, बहुत नुकसान
वो सारा किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारा डाटा बनाकर भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है जी कि नहीं किया जाएगा, केंद्र से नहीं मांगा जाएगा। कौन कहता है केंद्र से नहीं मांगते, मांगते हैं। आपके लेकिन सीएम कहते हैं, ऐसा है हमारे कि सीएम कहते जैसे हैं। आप 218 करोड़ रुपया देके जैसे मजाक कर रहे हैं, तो ये भी तो नहीं ना चलेगा। बताओ ये कहाँ से बताओ आप इसको ठीक कह क्या सकते कुछ हैं? करना है? दिस इज अ जी चाइल्डिश थिंग। आप एक बात सुन लें सिद्धू साहब, कि ये इनिशियल मनी थी, सीएम चिट्ठी लिखे, फोन करे, पैसे मंगवाए और 2000 करोड़ मंगाए, उनको कौन मना कर रहा है? आप जो बचकाना हरकतें कर रहे हैं ना, बिल्कुल कि मंगवाएंगे, आप मंगवाएंगे, छोड़िए, देखते हैं देंगे कि नहीं देंगे, मंगवाएंगे। बंद करें भाई। उनको एक भयंकर बीमारी पड़ेगी इसके बाद, जिसमें आप तो अभी मध्य प्रदेश में जाके बैठ गए हैं, पंजाब में आके हाल देखें। आप भयंकर बीमारी पड़ेगी, और जिससे पशु जानवर और लोग मरेंगे, उसका प्रबंध करें। सीएम को कौन बताएगा? हम बता रहे हैं, आप बताएं। ये आप बिल्कुल सीरियस सियासत नहीं हो रही। आप अच्छे से सियासत करें, सीरियस करें, लोगों के हक में हित की सियासत करें। ये बंद करें आप अपना फोटो शूट कम करना और दूसरों पे इल्जाम मत। केंद्र बिल्कुल नहीं भागा, कभी नहीं भागेगा पंजाब से। केंद्र को पंजाब बहुत प्यारा है, हमारा बिल्कुल हमारी स्टेट है, जो हम तो रक्षा करने वाले हैं हिंदुस्तान की। हमें कैसे भाग जाएगा तो केंद्र? और केंद्र को पंजाबी रामू बहुत वालिया, प्यारे हैं। रामू जी वालिया सर बहन जी, आपको पंजाब इतना प्यारा होता तो आप क्यों आरडीएफ फंड हमारा रोकते? क्यों हमारा मार्केट कमेटी का जो 3% से 2% करते, उसको जो करोड़ों, जो हजारों का हमें जो घाटा डाला है लाखों का, वो क्यों डालते? अलग अलग तरह का जो फंड हमारा, कितनी तरह का फंड रोका है। तो लगातार पंजाब का सांस घूंट रहे हैं केंद्र वाले। अगर इतना फिक्र होता कि पंजाब का फिक्र होता तो क्यों ना करते? आप तो बार बार हमारा सांस घूंटने को तैयार हैं। तो आप कह रहे हैं कि बहुत पंजाब से बहुत प्यार करते हैं। आप कहाँ प्यार सिर्फ करते हैं आप? कि हमें हम बहुत बेचारे हैं, केंद्र में मार है, ये सब झूठ है। केंद्र प्रॉपरली नहीं पंजाब की टेक कर रहा है, सीएम सियासत कर रहा है, अरविंद केजरीवाल नहीं, सियासत कर रहा है। आप सीधे से बता दें, आप सीधे से बता दें। आप कह रहे हैं कि बहुत कर रहे हैं पंजाब का, तो आरडीएफ फंड रोकने में पंजाब की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका क्या कसूर था? किसने रोका आरडीएफ फंड? आप केंद्र ने अगर रोका है, और किसने रोका है? आपसे अगर चाहिए कोई क्वेश्चन, आंसर तो करना पड़ेगा भाई साहब। जहां आपकी टीम ने एक चिट्ठी बनाना है, वहां एक चिट्ठी और बना लीजिए आप कि पूछते जो क्या जितना करना? पंजाब का अब तक, जितना आज तक जितना अब तक पंजाब का फंड रोका है, एक चिट्ठी उसका भी बना लीजिए। पता चल जाएगा मोदी जी आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते। हम तो बोलेंगे, अगर पंजाब के लिए सीएम बोले, हम बोले, उनके साथ अगर कहाँ है आप, अगर मगर क्या बात है? जो 6 महीने हो गया है, पूरा 6 महीना हो गया है। टॉपिक को अप्रैल से आपका फंड रुका हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं आपका भाजपा, क्या कर रहा है उस झूठ पे? है, बिल्कुल झूठ बोलती है आम आदमी कहाँ पार्टी, झूठ है? प्रोपोगंडा करती है। आप अगर फंड रुका हो, फंड ना हो, 750 करोड़ तो रुपया आपकी आंकड़ों में एडें है एक पेज की बहन सारे जी। देश में, लेकिन संधू साहब, विदेशों में 750 जाए, करोड़ रुपया वहां आंकड़ों में कनाडा है। अमेरिका इस क्या पे कौन कैसे कह ला रहे सकता हैं है आप? कि केंद्र सरकार वहां खुद की कह क्या रही जरूरत इस पे है है? कौन इनकार कर आप सकता पंजाब है? को पैसा देने के लिए कितनी तैयार है, बार तो राहत पैकेज चर्चा हो देने के लिए चुकी तैयार है है। इसकी। सवाल कहाँ खड़े होते हैं साहब? सीधे तौर पर केंद्र अगर खुद कह रही है कि आप हमें चिट्ठी लिख के अपने मुआवजे की पैकेज की हमसे पेशकश रखे, हम देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर सवाल क्यों है? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, वो करेंगे हम। वो हंकार करेंगे। छोड़े, सीएम साहब को मैं बेनती करती हूँ आपके जरिए, हंकार छोड़े, पंजाब के हित के लिए काम करें। बहुत अच्छे इंसान हैं, और पंजाबियों के भले का काम करें। और आगे देखें कितनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, कि एकदम से भूखमारी आएगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, उनके लिए मीटिंग करें और केंद्र को आग्रह करें कि हमें पैसा चाहिए। कौन मना करता है?
फिर बिल्कुल, बताएं। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी आपको मैडम कि पूरा आने वाले ब्यौरा समय में बनाकर देखो लोगों भेजेंगे। को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, लोग बीमारियों से जूझेंगे, और जिस तरह से महावेशी जो है जिनकी मौत हुई है उनका भी कहीं ना कहीं कमी होगी, और भी कई नुकसान जो है वो बाद में पता चलेंगे, जो उन बेचारों गरीबों का हुआ है, जो गांव में रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं, और कई तरह के जो वहां गांव में रहते हैं, तो उनका जब नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात खाने पीने की किल्लत भी है। ऐसे में उस किल्लत को पूरा कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि उन तक मेडिसिन जो है वो कैसे मुहैया करवाई जाए, और डॉक्टरी सहायता उनको कैसे दी जाए, ये भी एक बड़ा इशू आने वाला है। उसको लेकर भी पहले से तैयारियां आप जो है पंजाब की मान सरकार को करनी पड़ेगी। उस पर लगातार जो है वो सरकार ये दावे तो कर रही है, लेकिन ऐसे में जब ये मुसीबत आएगी तो उससे कैसे लड़ा जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। संधू साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। संधू साहब क्या कहेंगे, आने वाले समय में जो ये मुसीबत है और बड़ी होने वाली है, तो उसको लेकर अभी सरकार की क्या तैयारियां है? जब तक ये फंड रिलीज नहीं होंगे, तो ये पैसा अगर नहीं मिलता, तो कैसे राहत पैकेज ना मिलने के बाद भी इस तरह से ये पूरे राहत पैकेज जो है राहत काज किया जाएगा? सर, जब तक फंड नहीं मिलता तो पंजाब सरकार को अपने तरफ से कार्य जारी है। तो बहुत सारे जो हमारे सोशल जो हैं लोग हैं, उनकी सहायता लेकर लगातार अब भी कर रहे हैं। हमारे पटियाला में वहां लगे हुए हैं। हमें मालूम है हमारे सेहत मंत्री हैं, उन्होंने सभी से संपर्क साधा है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उनका बहुत जो बड़ा योगदान उसके लिए आया है। तो इसलिए लगातार लगे हुए हैं उसके लिए। ये तो और छिड़काव की बात है, वो सारा वो चल रहा है, वो तो चल ही देखिए रहा है, संधू साहब, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा। पंजाब के पूरी दुनिया के लोग अभी देख रहे हैं, तो ऐसे में जहां आप केंद्र से सीधे तौर पर, क्योंकि केंद्र सरकार भी जो है, आप देखिए रामू वालिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप केंद्र को सीधे तौर पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं हम पैसा पैकेज देने के लिए तैयार है, लेकिन जो है पंजाब की मान सरकार मान नहीं रही। उसको लेकर बिल्कुल सीधा जवाब संधू साहब। नहीं, वो कुछ कहिए, हम मांगेंगे, बिल्कुल हम पूरा ब्यौरा बनाकर देंगे उनको। ऐसा नहीं है कि देंगे नहीं, जितना जो डैमेज हुआ है उसका पूरा देंगे। जिनका मकान गिर गया है, जिनका छोटा छोटा गरीब लोग का जो बहुत सारा नुकसान हो गया है, वो सारा डाटा बनाकर देंगे। देखते हैं कि केंद्र कितना करता है, सामने आ जाएगा आपके। ये 2000 करोड़ की तो बात बोल ही रहे हैं बहन जी। तो जब अगली बार टीवी पे आमना सामना होगा तो हम बनाकर भेजेंगे, देखेंगे 2000 करोड़ आता है कि 1900 आता है, पता चल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। चलिए, मैडम वो कहते हैं कि देखा जाएगा 2000 करोड़ आता है कि 1900 करोड़ आता है, वो कह रहे हैं कि हम मांगेंगे, उस समय देखा जाएगा, आंकड़ा लेके बात करेंगे कि जो पंजाब को राहत पैकेज कितना दिया जाता है, क्या उस पर भी जो है वो भेदभाव किया जाता है क्या? जी देखिए, पहली बात तो जो ये मांगेंगे, जो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, पर जो भी सीएम मान अपना बना के भेजेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, वो इनको मिलेगा। पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या 218 करोड़ को खर्च कर दिया? मुझे तो दिखाई नहीं देता उसको खर्च कर दिया। क्या 218 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, वो खर्च ही नहीं किया। दूसरा मेरा एक और सवाल है, इनको लिख लें कि अभी जो क्राफ्ट मरा है, फसल मरी है, आगे की 2 फसलें भी नहीं होंगी। इतना बुरा हाल है कि पानी सूखेगा, जो धरती वो बंजर हो जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे, 2 फसलें नहीं होंगी, इतना ज्यादा नुकसान है। तीसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि अगर सीएम मीटिंग बुलाते हैं कि भाई आगे प्लानिंग करें कि कैसे सेहत को ठीक रखना है, कैसे लोगों को रिलीफ फंड देने हैं, उसमें मुझे बताओ कि कौन से फंड की जरूरत है? मीटिंग के लिए जरूरत है, मीटिंग तो बुलाते ही नहीं, पर प्रेपरेशन के लिए भी फंड की जरूरत है। मैडम यहाँ पे मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, यहाँ पर पंजाब सीएम ने लगातार डिस्पेंसरियों का निर्माण किया है। पटियाला की बात करें, कई और स्थानों पर पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर गए हैं, वहां पर जो सेवा केंद्र थे उन्हें जो है हेल्थ में तब्दील किया गया है, उनमें डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, ताकि आने वाले समय में लोगों को फायदा मिले। दवाइयां नहीं है, कुछ नहीं है। ये मीटिंगें बुलाएं, बजट बनाएं और उसको एस्टीमेट बनाएं, और उसके एस्टीमेट के हिसाब से तुरंत चिट्ठी लिखें गवर्नर साहब को साथ में। गवर्नर साहब के साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं ये लोग, इसको बंद करें। और गवर्नर साहब का साथ वो भी खुद जा रहे हैं,
सारा देख रहे हैं गवर्नर, उनको साथ में ले और पैसे मांगे, कैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे। देश किसके लिए होता है? अपने लोगों के लिए होता है। ये बात आप ना करें कि पंजाबियों के साथ वितकरा हो रहा है, इसके साथ आपका पॉलिटिकल फायदा है, पर पंजाबियों को बहुत बड़ा नुकसान है। ये ना करें, मेरी विनय है। फाइनल मैडम रामू वालिया जी, बहन जी, संधू साहब आपने सवाल सुना, लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार हमारे फंड रोके हुए हैं, क्यों नहीं बोले, क्यों ना बोले इस पर? नहीं, आप बोले, पर कहाँ हो रहा है? झूठ ना बोले, आप बोले। नहीं, आप हो रहा है तो हमने बोला है बहन जी, हमने बोला है, पर झूठ मत बोले संधू साहब। बहन जी झूठ कहाँ बोल रहे हैं? आप क्यों बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं? फिर आप आरडीएफ फंड केंद्र ने रोका है, सबको मालूम है कि रोका है। तो इसीलिए इसी तरह जो मार्केट कमेटी का जो 3% से जो 2% कर दिया, हमारा जो टैक्स लेते थे वो केंद्र ने कर दिया है। है कि नहीं? उसका कहाँ खर्चा है, मेरे को बताओ। माय क्वेश्चन वाज वेयर यू हैव स्पेंट 218 करोड़, शो मी। कहीं नहीं खर्चा। देखिए कहाँ स्पेंड करें? आप भी कमाल है, आप कह रहे हैं इतना थोड़ा पैसा को कहाँ करेंगे? टूट गई उनके। इतना तो फिर पंजाब खुद भी साम्राट है, इतना तो पंजाब खुद भी फिर साम्राट है। तो ऐसा तो नहीं है। तो नहीं, ये बहुत बड़ा, आप खुद ही बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान हुआ है। तो मात्र 200 करोड़, तो मात्र 7,200 करोड़ और पंजाब का हिस्सा 218 करोड़। भाई साहब, सिद्धू साहब, एटीट्यूड ठीक करें, हमारे लिए हमारी अकड़ जो है वो खत्म करें। हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए सरकार बनी है। हम समर्थ नहीं है, पंजाब समर्थ नहीं है। पंजाब को केंद्र से सहायता लेनी है, बोले, इसमें क्या करता है? केंद्र हमारा पिता है, क्यों नहीं लेंगे हम? हमारा हक है, डेमोक्रेसी। 200 जब 218 करोड़ की बात बोलते हैं तब साम्राट असमर्थ की बात चलती है। लेकिन जब हम ये नहीं बोलते कि बिल्कुल ही हम उनसे कहेंगे नहीं, केंद्र से पैसा लेना हमारा ड्यूटी है, हमारा हक है, हम कोई कहना थोड़ी है। अभी तो ये लोग मांगेंगे, वो कहेंगे। नहीं, साम्राट की बात हो रहा है बहन जी, जो हम बोल रहे हैं कि जब 218 करोड़ की बात करेंगे तो फिर तो कहेंगे ना, तो मात्र इतना पैसा से क्या करेंगे? इतना पैसा से क्या बनेगा पंजाब का? तो फिर तो कहेंगे ही। चलिए, ये पंजाब का हक है और पंजाब के हक को लेने के लिए किसी तरह की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल तय है कि पंजाब को जो है अभी जिस तरह से पंजाब बाढ़ की तबाही के कारण हुए नुकसान से अभी झेल रहा है, तो उस पर राहत पैकेज के बिना जो लोगों की मदद नहीं हो सकती। तो ऐसे में लगातार पंजाब की मान सरकार भी जो है जतन कर रही है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो अभी तक जो लोगों को मेडिसिन की कमी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और महावेशी की जो वहां पर हुई है, उनकी हत्या, जो मौत हुई है इस बाढ़ के कारण, तो उनको भी राहत देने की कोशिश जो है वो जो उनके गांववासी हैं, क्योंकि जब ऐसा आपदा आती है तो काफी नुकसान पहुंचता है। तो उस पैकेज के बिना, केंद्र सरकार के पैकेज के बिना इस पे जो है वो काम नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में लगातार ये राहत पैकेज पर आज विशेष चर्चा थी। चर्चा में तमाम गेस्ट के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।